रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं, सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कोसो गोंदो दिघी में। मेरे साथ इस समय इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि शंभू कुमार शर्मा जी यहां पर उपस्थित। आपको बताना चाहूंगा कि 2010 में इनका चयन बतौर मुखिया इस पंचायत में हुआ था। 2010 से 15 तक लगातार 5 वर्ष इन्होंने इस पंचायत की सेवा की। पंचायत के विकास के लिए और पंचायत वासियों के कल्याण के लिए प्रयासरत रहे और अपने प्रयासों में काफी हद तक सफल भी। वर्तमान में शंभू शर्मा जो है वो इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं। 2015 में इनकी माताजी श्रीमती गायत्री देवी जी का चयन और निर्वाचन बतौर मुखिया इस पंचायत से हुआ। पिछले 10-11 वर्षों से अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर शंभू जी इस पंचायत के लिए और इस पंचायत की जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। आज मैं गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत इस सुंदर, समृद्ध और विकसित पंचायत कोसो गोंदो दिघी के भ्रमण पर हूं। इस पंचायत में पिछले लगभग 2 घंटे से हूं और इस पंचायत के अलग अलग गांव और वार्ड्स में जाकर इस पंचायत के लोगों से मिलना हुआ। विकास के काम जो पंचायत स्तर पर हुए हैं उन कार्यों से अवगत हुए। ग्रामीणों से बात करके मुखिया जी और प्रतिनिधि महोदय के कार्यों के विषय में उनकी राय ली गई। बहुत सारी बिंदुओं पर बातें हुई। जमीनी स्तर पर, धरातल पर पंचायत की विकासशील महत्वाकांक्षी योजनाएं जो है उनसे अवगत और रूबरू होने का मौका मिला। मेरे साथ इस समय इस पंचायत के शिक्षित मुख्य प्रतिनिधि शंभू शर्मा जी हैं। इन्होंने स्नातकोत्तर किया है इतिहास प्रतिष्ठा के साथ। आइए इनसे बात करके इनके माध्यम से जानने का प्रयास करें पिछले 10-11 वर्षों से लगातार जो इनकी सक्रियता है इस पंचायत में उन सभी कार्यों के विषय में। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 21 को, आप हमारे पंचायत में चलकर आए, इसके लिए आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप एक शिक्षित जनप्रतिनिधि हैं। 2015 तक, 10 से 15 तक आप मुखिया रहे। वर्तमान में आपकी माता जी हैं। पंचायत स्तर पर आम जनता के विकास के लिए और पंचायत के विकास के लिए अगर जो प्रमुख काम हुए हैं पिछले 10-11 वर्षों में, उन कार्यों की अगर बात की जाए, प्रमुख रूप से कौन कौन से काम हुए हैं, आप ये बताएं कि कितनी संख्या में लगभग इस पंचायत के लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला। जैसे देखा जाए तो अभी 2015-16 से लेकर अभी तक, जब से प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई है, करीब करीब 330 से अधिक लाभुकों को पक्का घर बनवाने का काम हम लोगों ने किया। 320 जो आवास बने हैं ठोस गरीबों के, इन आवास का लाभ लोगों तक पहुंचाने हेतु कितनी पारदर्शिता और ईमानदारी पूर्ण रवैया आपका रहा? जी, मैंने कुछ जगह पे होता है कि लोग भेदभाव करते हैं, लेकिन मेरे यहाँ इस तरह का कोई भेदभाव नहीं किया गया। जो सेक डाटा में जिनकी नाम थी और जो योग्य थे उनको ये नहीं देखा गया कि ये हमारे समर्थक हैं या नहीं है। पूर्ण ईमानदारी पूर्वक उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया गया और उनको निर्देशित करते हुए, बढ़िया से समझाते हुए उसको पूर्ण कराने की दिशा में भी आवश्यक पहल की गई, जिसके परिणाम स्वरूप अधिकतम से अधिकतम आवास पूर्ण हुए। बहुत कम ही आवास है, अपवाद में कुछ जो किसी कारणवश जिसका जमीन वगैरह का विवादित है वही पेंडिंग है, अन्यथा सारे आवास लगभग पूर्ण है, बनकर पूरी तरह से तैयार है और उनमें गरीब लोग एक पक्का छत के नीचे अपना गुजर बसर कर रहे हैं और अच्छे तरीके से रह रहे हैं। अच्छा प्रयास है।
लोगों को लाभ भी मिला। बात अगर स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय आवंटन की जाए तो लगभग कितनी संख्या में आपके पंचायत वासियों को शौचालय का लाभ मिला, और क्या आपका जो पंचायत है कोसो गोंदो दिघी ये एक ओडीएफ फ्री पंचायत है? जी, 2018 में ही ओडीएफ घोषित की गई है। यहाँ पे करीब करीब 750 से अधिक आवास पूर्ण हुए हैं। कुछ लोग अपने से इसमें चढ़ बढ़कर हिस्सा लिए, उनका आवास अति सुंदर बना है। जिनको ग्राम जल स्वच्छता समिति के माध्यम से बनाई गई वो भी शौचालय अच्छे ही हैं और लोग उनका अधिकतर उपयोग कर रहे हैं। बात अगर आम जनता की जाए, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जैसी मूलभूत क्षेत्रों में कितना काम हो पाया? जी, राशन कार्ड में थोड़ी सी समस्याएं आई कुछ समय के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो राशन कार्ड का सर्वे हुआ था शुरू में 1-2 गांव में, वहाँ पे राशन कार्ड नहीं बन पाया था। बाद में उनको बनाया गया और बहुत ऐसे अभी भी लाभुक हैं जो जिनका कार्ड ग्रीन कार्ड बनाने की दिशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत की गई है, वो बनने की प्रक्रिया में है। और लगभग जो कि लोगों का राशन कार्ड निर्गत है, जो वंचित हैं उनका प्रक्रिया है ग्रीन कार्ड। शंभू प्रसाद शर्मा, शंभू कुमार शर्मा जी को आप सुन रहे थे। मुखिया प्रतिनिधि है ग्राम पंचायत कोसो गोंदो दिघी के, और पंचायत स्तर पर पिछले 11 वर्षों की सक्रियता के उपरांत जो काम प्रमुख रूप से इनके सौजन्य से और इनकी माता जी के सौजन्य से पंचायत के विकास के लिए और पंचायत की जनता के कल्याण के लिए हुए हैं, उन सभी कार्यों से ये हम सभी को अवगत करवा रहे हैं। धन्यवाद। शंभू जी, किसी भी पंचायत की आम जनता की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इन क्षेत्रों में कितना काम हो पाया आपके सभी? जी, मैं बिंदुवार बताता हूँ। सर्वप्रथम मैं शिक्षा के क्षेत्र में जाता हूँ। चूंकि मैं मुखिया बनने से पूर्व शिक्षक ही था, पारा शिक्षक के रूप में मैंने अपने ही गांव में उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय सोनदिघी में 3 वर्षों तक पारा शिक्षक के रूप में सेवा दिया। जब झारखंड में प्रथम बार चुनाव, पंचायत की चुनाव, गांव की सरकार की घोषणा की गई, हम शुरू से ही सामाजिक कार्यों में रुचि ले रहे थे। मेरी इच्छा हुई और कुछ शुभचिंतकों का सहयोग प्राप्त हुआ। मैंने पारा शिक्षक के पद पर से रिजाइन किया और चुनाव लड़ दिया। इसलिए जब मैं चुनाव जीत कर आया तो सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में मैं सभी लोगों से, जो हमारे साथी पूर्व से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए थे, क्योंकि जब हम शिक्षक थे तो मेरे पंचायत के जितने भी शिक्षक और पारा शिक्षक थे वो सभी लोग मेरे करीब के ही थे। मैंने उनको अच्छी तरह से दिशा निर्देश दिया, उनसे अच्छी तरह से अपना विद्यालय में उपस्थिति और अपना बच्चों के प्रति जो कर्तव्य है उन पर फोकस करने के लिए निर्देश के साथ साथ आग्रह भी किया। तो इसका परिणाम ये हुआ कि अपने विद्यालय में 1 से लेके 8वीं क्लास तक अच्छे से सुचारू रूप से विद्यालय चलने लगे। शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ तक संभव हो सका बेहतर प्रदर्शन कर रहा है लोग। आपके तरफ से जी, विद्यालयों को कौन कौन सी मूलभूत सुविधाएं दी गई हैं? जी, मेरी ओर से शुरुआत में तो विद्यालयों के लिए कुछ विशेष नहीं थी, लेकिन चापाकल जहाँ तक हो सका पानी की व्यवस्था अधिकतर करवाने का प्रयास किया। विद्यालय में मिलने वाली विद्यालय विकास अनुदान और उसमें पोशाक, साइकिल, छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन, इन सभी पर गहरी पैनी निगाह रखते हुए छात्रों को इसका लाभ दिलाने में अहम प्रयास किया गया। ये 2010 से निरंतर अभी तक। पंचायत में पानी की क्या व्यवस्था है, इसको सुदृढ़ रूप से देने के लिए कौन कौन सी योजनाएं आपने लाई है? जल मीनार कितने लगवाए? अभी हमारे यहाँ 5 जल मीनार हैं और उसके अलावा अनेक बोरिंग हुए, चापाकल जिससे पानी पेयजल की सुविधा हुई। शुरुआत में कुछ कूप मरम्मती भी किए गए, लेकिन कुछ दिनों से इधर चापाकल नहीं होने की स्थिति में कहीं कहीं थोड़ा बहुत समस्या चापा पेयजल की है। उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन से कि हर घर नल जल योजना से हर घर को नल से पानी पहुंचाने की दिशा में यथाशीघ्र कार्य हो। उम्मीद है कि ये कोरोना काल छंटते ही ये कार्य अपना गति पकड़ेगी और इस कार्य को शुरू करके
यथाशीघ्र हम प्रयास करेंगे कि अपने पंचायत वासियों के हर घर तक नल से जल पहुंचाने का काम हो। पंचायत की सड़कें और गलियां कैसी हैं? कितना पीसीसी और पैरा ब्लॉक पथ का निर्माण हो पाया? जी, मेरा पंचायत गिरिडीह जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर है और देवरी प्रखंड मुख्यालय से 15 से 18 किलोमीटर की दूर पर है। इस तरह से यह एक सुदूरवर्ती पंचायत के क्षेत्र में आता है। यहाँ पूर्व से बहुत ज्यादा सड़कें नहीं थी। यहाँ से सड़कों की जाल जो आप कालीकरण वाला कहें वो बहुत ज्यादा नहीं थी। एक मुख्य सड़क जो गिरिडीह से देवघर जाती है भाया बेंगाबाद होते हुए, बेंगाबाद छोटी खरड़िया होके, वो मुख्य सड़क थी। इसके अलावे दो अन्य प्रधानमंत्री, 2 या 3 प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, शेष जो सड़कें ग्रामीण क्षेत्र की थी, मैंने अधिकतर सड़कों का पक्कीकरण कर दिया है, पीसीसीकरण कर दिया है। कुछ सड़कें बची हुई है जो आने वाले दिनों में इसे पूर्ण करूंगा। 2 अच्छे पेवर ब्लॉक्स का रोड बनवाया है और दो की स्वीकृति दिए हुए हैं। ये आने वाले एक आध सप्ताह 1 महीना के अंदर बन के पूर्ण हो जाएंगे। और मिला जुला करके सड़कों की स्थिति अच्छी है। 1-2 टोले में कहीं पे कमी है तो उसको बहुत जल्द पूर्ण कर दिया जाएगा। बिजली कैसी है पंचायत? देखिए, बिजली ये तो प्रखंड स्तर से डील की जाती है, लेकिन बिजली अभी वर्तमान में तो बहुत अच्छी है, जिस तरह ग्रामीण इलाका में मिलना चाहिए, शहरों जैसी तो नहीं है। पहले कुछ कमियां थी, हम लोग विभाग से बात करके इस पर पहल करवाए और अभी 16 से 18 घंटे बिजली उपलब्ध है। किसी दिन कोई मेन ज्यादा खराबी हो जाने की स्थिति में ज्यादा लाइन कटती है, नहीं तो 16 से 18 घंटे बिजली की। स्ट्रीट लाइट और सोलर लाइट कितनी संख्या में लगे हैं और जो लगे हैं क्या वो सुचारू रूप से वर्तमान में काम कर रहे हैं? जी, सोलर लाइट हमारे यहाँ 39 लगे थे, लेकिन उसकी अब वो करीब 5 साल हो गया है। वो बहुत ही अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर अभी भी सोलर वगैरह सब है, कहीं पे कुछ हुआ नहीं है। जहाँ पे लोग बैटरी में थोड़ा बहुत करके, क्योंकि उसमें मेंटेनेंस का 3 साल का ही वारंटी था। और स्ट्रीट लाइट अभी सारे के सारे दुरुस्त है हमारे। कितनी संख्या में लगे हैं? 300 के आसपास है। क्या पंचायत में कोई स्वास्थ्य केंद्र या उप स्वास्थ्य केंद्र जैसी सुविधा है? जी, हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, लेकिन उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र था जिसको हम पंचायत भवन में 2 कमरा देके उसको सुचारू रूप से चलवा रहे हैं। एएनएम की नियुक्ति है? जी हाँ, एएनएम की है। पंचायत वासियों का इलाज हो रहा है? पंचायत वासियों का प्रमुख इलाज, छोटी मोटी इलाज एएनएम करती है। खास करके ज्यादा फोकस ये महिलाओं का जो प्रसव पीड़ा है उस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है और अधिकतर महिलाओं का प्रसव पीड़ा यहीं पे सुचारू रूप से हो जा रही है। शंभू कुमार शर्मा जी को आप सुन रहे थे। मुखिया प्रतिनिधि हैं ग्राम पंचायत कोसो गोदो दिघी के। पंचायत स्तर पर आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं से हम सभी को अवगत करवा रहे थे और जो काम इनके सौजन्य से और मुखिया जी के सौजन्य से पंचायत स्तर पर हुए हैं, आम जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उन सभी कार्यों को हम सभी के सामने रख रहे हैं। धन्यवाद। शंभू जी, कोरोना महामारी की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसी त्रासदी के रूप में हम सभी के सामने है जिससे हर तरफ त्राहिमाम। एक शिक्षित मुखिया प्रतिनिधि ने कोरोना के आरंभ से लेकर वर्तमान तक किस तरह से पंचायत वासियों के बीच अपना समय व्यतीत किया? जी, यह देखिए, ये कोरोना एक ऐसा बीमारी है जो पूरे विश्व में ये वैश्विक बीमारी के रूप में घोषित है। शुरुआत में तो सारे लोग, आम जनता से अधिकतर प्रशासन के भी लोग, हम लोग भी कुछ डरे, लेकिन जब हम लोगों को लगा कि हम लोग ही डर जाएंगे फिर आम पब्लिक क्या होगी, फिर हम लोगों ने मोटिवेट करना प्रारंभ किया। लोगों को मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना और इसका लोगों में प्रचार प्रसार करना, लोगों से एक दूसरे से मन में भय उत्पन्न नहीं होने देना। प्रवासी मजदूर जो आए उन लोगों को क्वारंटाइन करने की दिशा में, जरूरत पड़ी तो आइसोलेट करने की दिशा में। आज भी जब दूसरी लहर आई तो हम लोग इसमें सारे जनप्रतिनिधि के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी
क्वारंटाइन के लिए मास्क, सैनिटाइजर सहित अन्य बिंदुओं को लेकर लोगों को प्रेरित किया। जहां तक संभव हो पाया लोगों को मदद करने का प्रयास किया। यहाँ तो बीच में मैं 2 दिन गिरिडीह में था, वहाँ पे हमको 4 कोरोना मरीज को जलाने का भी सौभाग्य इसलिए समझिए प्राप्त हो गया, क्योंकि मुझे किसी कारणवश एक डेड बॉडी के साथ स्मशान घाट जाने की आवश्यकता पड़ गई थी। तो वहाँ पे देखे हम लोग वो भयावह स्थिति। वहाँ पे कुछ लड़के लोग कुछ भाजपा के थे, कुछ जेएमएम के थे, जो समाजसेवी लोग थे, उन लोगों को देख करके और हिम्मत काम की। हम लोग इसमें निश्चित तौर पे कोरोना पे सब लोग को समझाने में सफल हुए। सभी लोग इसका पालन किए, जिसका परिणाम ये हुआ कि हमारे पंचायत में कोरोना जो वैश्विक महामारी है, इस महामारी पर विजय प्राप्त की और यहाँ पे किसी का क्षति नहीं के बराबर हुआ। क्या वर्तमान में पंचायत में कोई पॉजिटिव केस है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, बधाई के पात्र हैं आप, आपके पंचायत में। मैं कोसो गोंदो दिघी पंचायत में हूं और इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि शंभू कुमार शर्मा जी हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। शिक्षित हैं, इन्होंने इतिहास प्रतिष्ठा के साथ स्नातकोत्तर किया हुआ है। आइए इनसे बात करते हैं। आप ये बताएं कि शिक्षित होने के नाते और शिक्षा जन प्रतिनिधित्व हेतु कितना कारगर है, कितना आसानी से आप सरकार की योजनाएं पंचायत स्तर पर लाते हैं और आम जनता तक इसको पहुंचाते हैं, शिक्षा कितना सहायक? जी देखिए, मैं पंचायत स्तर पे तो बाद में जाऊंगा। मैं पहले बताता हूं कि जब तक किसी भी व्यक्ति में शिक्षा नहीं होगी, वो अपने आप में सर्वांगीण विकास सर्वप्रथम स्वयं या अपने परिवार का नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब तक वो सर्वांगीण विकास की ओर कदम रखेगी, उसके लिए हर कदम पर शिक्षा की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि शिक्षित होने से उसमें हर चीज़ को परखने की योग्यता होगी। वो अच्छे, बुरे, सही, गलत में फ़र्क समझ पाएंगे और हर जो समस्याएं आएंगी उस समस्याओं को निराकरण करने में वो उनको सहायता उपलब्ध होगी। निश्चित रूप से आपके जो वक्तव्य हैं, आपके जो सेंटेंसेस हैं शिक्षा के विषय में और शिक्षा के महत्व के विषय में, ये सत्य है। आप ये बताएं कि एक शिक्षित जनप्रतिनिधि कितना सफल होता है पंचायत स्तर पर? देखिए, आप जब जनप्रतिनिधि आपको यहाँ की जनता बना देती है तो एक तरह से वो आपको अपना मालिक बना देती है। जब उसका मालिक शिक्षित होगा तो उन्हें पूर्ण भरोसा होगा कि मेरा जो जनप्रतिनिधि है वो कभी भी किसी गलत कार्यों में किसी का सहयोग नहीं करेगी, न किसी के साथ गलत होने देगी। क्योंकि उसे वो जानकारी होगी। जब हम शिक्षित नहीं रह पाएंगे तो हम सारे चीज़ों को अच्छे तरह से जानकारी नहीं रख पाएंगे। क्योंकि आज जो भी काम हो रही है, चाहे वो विकास से संबंधित हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो रोजगार से संबंधित हो, वो सारा डिजिटलीकरण हो गया है। यदि आप शिक्षित हैं तो आप इंटरनेट के माध्यम से सब कुछ अपने आप स्वयं से देख सकते हैं। और यहाँ के लोग मेरे साथ साथ यहाँ के युवा लोग इस योजना को स्वयं से देख रहे हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। कहीं अगर किसी को कोई कुछ नहीं समझ में आती है तो वो हमसे बात कर लेते हैं। किसी चीज़ पर उनको कन्फ्यूजन हो जाती है तो वो हमसे सवाल कर देते हैं। मैं उनको उनके सवालों को अच्छी तरह से जवाब देता हूं, वो संतुष्ट हो जाते हैं। यदि आपके पास स्वयं जानकारी नहीं होगा, आप जनप्रतिनिधि हैं और आपके पास जानकारी नहीं होगा तो आप हमसे सवाल पूछेंगे, मैं स्वयं से कह दूंगा कि भाई मुझे पता नहीं है, मैं पूछ कर पता करके बताऊंगा। लेकिन जब मेरे पास जानकारी रहेगी तो मैं स्वयं से आपको जवाब दे पाऊंगा और आपको संतुष्ट कर पाऊंगा। और ये तभी संभव है यदि आप अच्छे से जानकारी रखते हैं, आपके अंदर शिक्षा है। और ख़ास करके शिक्षा तो महिलाओं के प्रति, यदि बच्चे बच्चियां शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ जाती हैं तो उसका घर जो है, प्रत्येक व्यक्ति का घर, वो स्वर्ग से सुंदर बनने लगती है। इसलिए महिला शिक्षा पर हमने शुरू से जोर दिया है। बच्चियों को शिक्षित करने की दिशा में सभी लोगों को, चाहे वो आंगनबाड़ी सेविका हों, अभी स्वास्थ्य सहिया लोग भी है, जल सहिया लोग भी है, सखी मंडल के लोग हैं। अभी जो इस भयंकर महामारी काल में घर घर सर्वे किया जा रहा है, इन लोगों को मैंने अपने निर्देशानुसार अपने नेतृत्व में अच्छे से कार्य कराया और एक एक घर में जाके सर्वे किया है। और इसका परिणाम ये हुआ है कि हमारे यहाँ लोगों में जागरूकता आई है और आज की तारीख में
पूर्व में भी हमारे यहाँ कोई पॉजिटिव नहीं के बराबर थे और आज तो शून्य पर हैं। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी इस दिशा में। चलिए, पंचायत स्तर पर आपके और मुखिया जी के सौजन्य से जो काम हुए हैं उन कार्यों से हम सभी को अवगत करवाएं, हमारे दर्शकों को अवगत करवाएं, शिक्षा पर अपनी राय रखी। कुल मिलाकर आज के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात का विशेष अतिथि बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस पंचायत के सभी जागरूक, शिक्षित और सम्मानित जनता का बहुत बहुत आभार जिन्होंने मुझे नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कोसो गोंदो दिघी में हूं और मेरे साथ इस समय इस पंचायत के पूर्व मुखिया सह वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि शंभू कुमार शर्मा जी हैं। युवा हैं, शिक्षित हैं, कर्मठ और जुझारू भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। शंभू जी, झारखंड में महामारी के कारण पंचायत का चुनाव वर्तमान में टला हुआ है। 6 महीने का प्रथम एक्सटेंशन आप लोगों को मिला। ऐसी खबरें आ रही है कि हो सकता है कि चुनाव नहीं होने की स्थिति में 6 महीने का और एक्सटेंशन आप लोगों को मिले पंचायत का काम करने के लिए। झारखंड में जब कभी आने वाले समय में पंचायत के चुनाव होंगे तो क्या इस पंचायत से एक बार पुनः और लगातार तीसरी बार आप और मुखिया जी बतौर मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि प्रत्याशी इस पंचायत की जनता के समक्ष अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे? जी बिल्कुल। इस पंचायत के लोगों का प्यार, सहयोग, आशीर्वाद और समर्थन मुझे 2010 से ही प्राप्त हुआ है, जिस पर मैं खरा उतरने का प्रयास किया हूँ। लोगों के साथ प्रेम और सहयोग की भावना से कार्य किया हूँ। मैंने किसी भी पब्लिक को अपने तरफ से नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं किया हूं। मैं पुनः तीसरी बार यदि सीट ओबीसी कैटेगरी में सामान्य आती है तो मैं पुनः चुनाव लड़ूंगा। सीट महिला रहती है तो वर्तमान मुखिया हमारी माता श्री गायत्री देवी ही चुनाव लड़ेंगी और मुझे पूर्ण विश्वास और भरोसा है यहाँ की जनता पर, यहाँ के शिक्षित और सामाजिक जनता पर, यहाँ की मैं पुनः तीसरी बार लगातार चुनाव जीतकर इस क्षेत्र में सेवा करने का काम करेंगे। क्योंकि मेरा पंचायत शुरू से ही शिक्षित और बहुत आगे रहा है। जब झारखंड अलग हुई तो झारखंड के प्रथम शिक्षा मंत्री मेरे ही पंचायत के महिसिया दिघी गांव के आदरणीय चंद्रमोहन प्रसाद जी थे। मेरा पंचायत सुदूरवर्ती इलाका होने के बावजूद भी शुरू से बहुत ही प्रभावशाली रहा है। इस पंचायत के निवासी इस पंचायत के साथ साथ विदेशों में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ पे शिक्षक और वकील, गिरिडीह में तो हमको लगता है कि 25% वकील मेरे ही पंचायत के हैं जो जनता का काम कर रहे हैं और भागलपुर से लेकर के अमेरिका, यूरोप और अब एशिया के अन्य देशों में अच्छे अच्छे पोस्ट पर, डॉक्टर, इंजीनियर पर के पोस्ट पर हैं। उन सभी लोगों का सहयोग और आशीर्वाद हमें मिलता रहा है। सभी लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से पुनः मैं इस पंचायत में तीसरी बार चुनाव जीतकर लोगों का सेवा करने का काम करेंगे। मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत कोसो गोंदो दिघी पिछले लगभग 11 वर्षों से और 2 टर्म से इस पंचायत में सक्रिय हैं, आम जनता का काम कर रहे हैं और आने वाले पंचायत चुनाव में लगातार तीसरी बार इस पंचायत की जनता के समक्ष अपनी मजबूत दावेदारी और उम्मीदवारी बतौर मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि प्रत्याशी रखने की पूर्ण तैयारी में है और अपनी जीत के प्रति ये पूर्ण रूपेण आश्वस्त हैं और सुनिश्चित मानकर चल रहे हैं, जिसका कारण इन्होंने विकास बताया है और अपने पंचायत की जनता पर इनको पूर्ण विश्वास और भरोसा है। इनके अनुसार इस पंचायत की जनता सम्मानित है, पढ़ी लिखी है, जागरूक है, समझदार है, उचित और अनुचित के बीच का फर्क जानती है। जब सही समय आएगा तो उचित निर्णय भी लेगी और योग्य, शिक्षित और कर्मठ जो उम्मीदवारी होगी इनकी उम्मीदवारी पर ही इस पंचायत की जनता अपना अंतिम मुहर लगाते हुए इस पंचायत का लगातार तीसरी बार नेतृत्व करने का और सेवा करने का अवसर देगी। उम्मीद करते हैं कि जब सही समय आएगा तो इस पंचायत की जनता उचित निर्णय भी लेगी।
नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कोसो गोंदो दिघी में हूं और मेरे साथ इस समय इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि यहां पर उपस्थित हैं। इस समय हम लोग इस पंचायत के सोन दिघी गांव में हैं और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस गांव विशेष में मुखिया जी और प्रतिनिधि महोदय के सौजन्य से एक सुंदर, आकर्षक, ठोस और गुणवत्तापूर्ण पीसीसी पथ का निर्माण हुआ है। बहुत ही लंबा निर्माण है। दूर दूर तक जहां तक आपकी नजरें जाएंगी आप देखेंगे कि एक सुंदर पीसीसी पथ का निर्माण हुआ है। साथ ही साथ आप देखिए अपने स्क्रीन के दाहिने तरफ इस समय आपको दिखेगा कि एक टावर ब्लॉक पथ का निर्माण भी हुआ है। ये जो निर्माण के काम इस पंचायत में हुए हैं, आइए बात करते हैं मुखिया प्रतिनिधि महोदय से। श्रीमान, आपका स्वागत है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो पीसीसी पथ का निर्माण हुआ है और ये जो टावर ब्लॉक का निर्माण हुआ है, ये अच्छा निर्माण है, लाभदायक निर्माण है। कुल मिलाकर आपके पंचायत में जो कुल गांव और वार्ड्स हैं, क्या उन सभी जगहों पर इस तरह का निर्माण हुआ है? जी हाँ, पहले धन्यवाद, आपका स्वागत है। मैं प्रयास किया हूँ कि हर एक क्षेत्र में जहाँ पे आवश्यकताएं हैं सड़कों की और किसी तरह का विवाद नहीं है, वहाँ पे अच्छा और मजबूत पीसीसी पथ का निर्माण किया हूँ। पेवर ब्लॉक का अभी तक मैंने 2 ही कार्य किया हूँ, एक यहाँ पे है, एक कोसो गोंदो दिघी में है और अधिकतर जगह पे मेरा पीसीसी का कार्य हुआ है, जो आज भी जो 5 साल पूर्व में बना है। जैसा आप देख रहे हैं ये 2015-16 में बना हुआ है, लेकिन आज भी जैसे के तैसे एकदम स्वस्थ और माने पक्का सुंदर दिख ही रहा है। ये जो पीसीसी पथ है, इस जगह पर आपने, जैसा कि आपने कहा कि लगभग 5 वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ है। वर्तमान में लोग आवागमन हेतु इसका इस्तेमाल कर रहे हैं लगभग 5 वर्षों से निरंतर, लेकिन ये जैसी थी वैसी ही है। इसकी गुणवत्ता का ये परिचायक है अपने आप में। ये जो जगह है, पूर्व में इस जगह की क्या स्थिति थी, संक्षेप में बताएं और क्या सोचकर इस जगह विशेष पर आपने इस निर्माण को करवाया? देखिए, ये जगह कच्ची सड़क थी, कहीं के गड्ढे उड़े थे। इधर हमारे ये मेरा पैतृक गांव भी है। इस गांव में काम हो, इस दृष्टिकोण से यहाँ के लोगों को लाभ मिले, इस दृष्टिकोण से मैंने इस रोड का पक्कीकरण किया और गुणवत्तापूर्ण किया। मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत कोसो गोंदो दिघी को आप सुन रहे थे। शंभू कुमार शर्मा जी को आप सुन रहे थे। इनके अनुसार पीसीसी पथ का निर्माण और टावर ब्लॉक पथ का निर्माण इस पंचायत के अलग अलग जगहों पर हुआ है। विशेष करके इन्होंने फोकस जो रखा है वो पीसीसी पथ के निर्माण पर रखा है और इस पंचायत के अलग अलग गांव और वार्ड्स के लोगों और ग्रामीणों के आवागमन को सुलभ बनाने के लिए गांव के और पंचायत के अलग अलग जगहों में इस तरह का पीसीसी पथ का निर्माण हुआ है। गुणवत्तापूर्ण निर्माण हुआ है। 5 वर्ष पूर्व जो काम हुए थे, वर्तमान में वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही प्रतीत हो रहा है। आवागमन हो रहा है, सुलभ आवागमन हो रहा है, लोगों को फायदा मिल रहा है और आवागमन हेतु अतीत में जो समस्याएं लोगों को होती थी, अब उन समस्याओं को यहाँ पर दूर दूर तक देखा नहीं जा रहा है। ग्रामीण बहुत ही आराम के साथ, बहुत ही सुलभता के साथ इस पथ से होकर और इस पंचायत के अलग अलग जो पीसीसी पथ के निर्माण हुए हैं, उन सभी पथों से होकर आराम से आवागमन कर रहे हैं। मुखिया जी का जो ये काम है, इसकी सराहना और इसकी प्रशंसा जो है पंचायतवासी कर रहे हैं। मुखिया जी